नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू डे 4 ऑफ 10 डेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज। आज हमारा मेजर फोकस चेस्ट एंड कोर ही रहने वाला है एंड आई होप यू हैव द गाइड विद यू। इफ आपके पास गाइड नहीं है तो द लिंक ऑफ द गाइड इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, मेक श्योर यू हैव इट। वार्म अप के लिए हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे, वक्ष स्थल की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा कोर को वार्म अप करने के लिए साइड टू साइड नी टचेस प्रैक्टिस करेंगे एंड देन एट द एंड सर्वांग पुष्टि भी करना है फॉर 5 राउंड्स। फॉर द फर्स्ट स्ट्रेच हिप विद अपार्ट डिस्टेंस गैप रखना है पैरों के अंदर, बॉडी बिल्कुल सीधी, स्पाइन बिल्कुल इन लाइन विद द नेक एंड द हिप। नाउ इंटरलेस द फिंगर्स, इंटरलेस करा फिंगर्स को पीछे की ओर, रोल द शोल्डर्स बैक, ओपन द चेस्ट। यहीं से अपने हाथों को जितना ज़्यादा अपनी हिप से दूर लेकर जा सकते हैं दूर लेकर जाएं और साथ ही साथ ओपन द चेस्ट। सो इनहेल एंड डू इट। लुक एट द सीलिंग। एक्सहेल, अपने पैरों के अंदर बेंड करेंगे, अपनी थाई को अपनी चेस्ट के पास लेकर जाना है, स्पाइन सीधी और आगे की ओर देखते रहें एंड देन ड्रॉप द शोल्डर्स बैक और नीचे की ओर देखना शुरू कर दो। इनहेल, सबसे पहले हेड ऊपर, शोल्डर्स को पूरा पीछे की तरफ भेजा, आप स्टैंडिंग पोस्चर में आ गए एंड रिलैक्स। एक्सहेल। ठीक है, सो दिस इज 1 राउंड। रोल द शोल्डर्स बैक, pull the shoulders, pull the hands away from the hips. Inhale, take a back bend. Exhale. Very slowly, no need to be fast. Inhale. Exhale, relax. Once again.
लेट्स डू सम रिस्ट रोटेशंस। साथ ही साथ अपने शोल्डर्स की मूवमेंट करना शुरू कर दें, जस्ट टू रिलैक्स। बैक टू फ्रंट चलते हैं, पीछे से आगे, एंड रिलैक्स, शेक ऑफ। फॉर द सेकेंड स्ट्रेच हम भुजंग आसन में आएंगे। अपने रोल करो शोल्डर्स को पीछे की ओर और कंफर्टेबली बिल्कुल ओपन कर कर चेस्ट को भुजंग आसन में आ जाए, कोबरा पोज। और अपने हाथों को सीधा करना प्रायोरिटी नहीं है, मेक श्योर आपके हाथ यहाँ नहीं आ रही हैं, कान के साइड में नहीं आने चाहिए। सो रोल द शोल्डर्स बैक, ड्रॉप द शोल्डर्स डाउन और अपने हाथों में बेंड रखें और ऊपर की ओर देखें, कीप द चेस्ट ओपन। इनहेल हियर, एक्सहेल, हाथों से पुश करेंगे ग्राउंड की ओर और पूरा पीछे की ओर जाएंगे बल आसन में। बल आसन में हमें पैरों के अंदर गैप होना चाहिए। सो आपकी नीज के अंदर गैप है, आपके टोज जो है वो जॉइंट है। वंस अगेन इनहेल, हाथों को प्रेस करो, बॉडी को पूरा ऊपर उठाओ, टक द चिन टू द चेस्ट ओनली। थोड़ा सा राउंड करते हुए स्पाइन को आगे की तरफ लेकर जाना है और अपने पैरों के अंदर फिर गैप कर लें, हाथों को बेंड कर दें और आ जाएं भुजंग आसन में। इनहेल हियर, एक्सहेल, वापस से अपने पैरों को जो गैप है कम करना है, टोज को ज्वाइन कर दे, नीज का गैप ओपन करके रखें, चेस्ट को जो है वो मैट करने का ट्राई करो। इनहेल, टक द चिन टू द चेस्ट, राउंड करें थोड़ा सा स्पाइन को, अपर बैक को, पैरों के अंदर गैप करते हुए हाथों को बेंड किया, भुजंग आसन। चलिए 5 और करेंगे। दिस टाइम थोड़ा सा मैट के पास में रहना है और मैट के पास रहकर ही आपको भुजंगासन में जाना है, ठीक है। तो एल्बोज को ड्रॉप नहीं करना, एल्बोज को अप करके रखो, अपने हाथों को प्रेस करो और जितना पास में रह सकते हो मैट के रहो और देन पुश कर कर शोल्डर्स को, पुश कर कर हैंड्स को अप इनटू भुजंगासन। जैसे गए हैं वैसे ही वापस जाएंगे, जितना पास में रह सकते हैं उतना पास में रहें और बल आसन। Keep the chest open.
One last more. Inhale. Exhale. We'll be holding 30 seconds भुजंग आसन. ठीक है, सो भुजंग आसन में स्लाइड कर जाएं and hold here for 30 seconds. अपने शोल्डर्स को ड्रॉप करके रखो, हाथों को प्रेस करके रखो. ओपन द चेस्ट. Squeeze the glutes, squeeze the bum. अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखें. Breathe in and breathe out. And exhale, relax. The palms are facing up towards the ceiling और अपने हेड को ड्रॉप कर दें. Relax here as long as you feel like. For the third stretch हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं. हम उनके ऊपर बस एक पपी स्ट्रेच करने वाले हैं and will hold for 30 seconds. आप अपने दोनों ब्लॉक्स को आगे की तरफ रखेंगे. कैट काउ पोजीशन में आ जाएं. आपके हैंड्स are right under the shoulders. आपकी जो नीज हैं they are right under the hips. यहीं से अपनी एल्बोज के ऊपर आ जाओ. यहाँ पर क्या करना है कि ये जो आपके सामने बिल्कुल ब्लॉक्स हैं, इनके बिल्कुल एंड के ऊपर हमें अपनी एल्बोज को प्लेस कर देना है. ठीक है, बिल्कुल एंड ऑफ द ब्लॉक के ऊपर. जस्ट प्लेस द एल्बोज हियर, नॉट हियर. बिल्कुल एंड के ऊपर. एक एक करके आपने अपनी एल्बोज को प्लेस कर दिया. नाउ जॉइन दी हैंड्स इन नमस्कारम मुद्रा एंड अपनी चेस्ट को ड्रॉप करने का ट्राई करें और अपनी नोज को ड्रॉप करने का ट्राई करें. इफ़ नोज को ड्रॉप करना इजी है देन अपनी चिन को लगाओ एंड होल्ड हियर फॉर 30 सेकेंड्स. ऊपर वाले हाथों को आप ड्रॉप कर सकते हो अपनी अपर बैक पर भी. बहुत ही आराम से एक एक कर आराम से नीचे की तरफ आ जाए एंड रिलैक्स. थोड़ा सा शोल्डर की रोटेशंस करते रहना बीच बीच में wherever you feel like. Now the next stretch is the chest stretch. ठीक है, इसके लिए आप इस पोजीशन में आ जाएं. देन अपनी पूरी चेस्ट को ड्रॉप कर दो ग्राउंड के ऊपर. देन अपनी राइट हैंड को लें और बिल्कुल शोल्डर लेंथ के ऊपर वहाँ पर प्लेस कर दो. द पाम ऑफ द राइट हैंड इज फेसिंग अप टुवर्ड्स द सीलिंग. ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड को लगाना है बिल्कुल चेस्ट के साइड में. देन टर्न करने अपनी कंप्लीट बॉडी को टुवर्ड्स द राइट साइड. ठीक है, देन आपको ये जो अपर लेग है इसको उठाएंगे और इसको बिल्कुल पीछे रख देंगे in between. Now you inhale, you take the left hand और पूरा घुमाते हुए ये जो हमारा हाथ है इसके साथ जॉइन करना है. जॉइन नहीं हो पाता तो नो प्रॉब्लम, जितना ऊपर रख सकते हैं ऊपर रखें, पर अपने हाथ को नीचे से नहीं लेकर जाना. सो पूरा ऊपर से घुमाकर अपने हेड को फेस करें अप टुवर्ड्स द सीलिंग एंड wherever you are, hold the pose for 30 seconds.
एंड रिलैक्स। अपने लेफ्ट हैंड को जैसे लेकर गए थे वापस से ले आए, अपने हेड को ड्रॉप कर दो ग्राउंड पे और रिलैक्स हो जाओ। We'll do the same with the left hand. Open the chest, hold for 30 seconds. And relax. फॉर द नेक्स्ट स्ट्रेच हमें एक ब्लॉक की ज़रूरत होगी। उस ब्लॉक को अपने बिल्कुल थाइज के इन बिटवीन लगा दें, ठीक है, और अपने हाथों को ग्राउंड के ऊपर। यहीं से हमें टक करना है चिन को चेस्ट के ऊपर। जैसे ही हम अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अपनी जो फीट है उनको जितना पास हो सकता है प्लेस देम वेरी नियर टू द ग्लूट्स, ठीक है। नाउ अपने हाथों को नीचे की तरफ रखा। We'll inhale, we'll tuck the chin to the chest. हम अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, open the chest. Exhale ground पे। जो भी स्ट्रेचेस कर रहे हैं उनको वेरी स्लोली, बहुत ही आराम आराम से करने का ट्राई करें, कोई जल्दी नहीं है। Feel the muscles. Inhale up. Open the hip flexors, feel the openness here. Exhale down. जब ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो अपने पैरों से अपने थाइज को स्क्वीज करना है सो दैट हम ब्लॉक को गिरने ना दें। इनहेल, last two more. And relax. Extend the legs out, सीधे कर ले अपने पैरों को and relax. Inhale, open the chest. Breathe करने का try करो and feel the difference while breathing. कि are you able to breathe in more properly or not? Are you able to fill the air in the chest region more or not? ज़्यादा अच्छे से breathe कर पा रहे हैं या नहीं?
मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस। अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाना है और पवन मुक्त आसन में जाएंगे। बेंड कर दें, डन, एक्सटेंड कर दें एंड ड्रॉप, डन। इनहेल अप, exhale close, inhale, exhale drop। अपने पैरों को ज्वाइन रखें, इनहेल, एक्सहेल। अपनी लोअर बैक को ग्राउंड पे लगा कर रखें बिल्कुल अच्छे से, एक्सहेल। यहाँ पर आर्च नहीं बनना चाहिए। इनहेल, लास्ट वन, एंड रिलैक्स। वापस से अपने दोनों पैरों को ले आए पवन मुक्तासन में। दिस टाइम अपने थाइस को दूर रखना है, थोड़ा सा चेस्ट के पास में नहीं रखना। अपने हाथों को ले आए टू द साइड ऑफ द हेड। दोनों नीज के अंदर कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। दोनों नीज को एक साथ साइड में ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ग्राउंड पे कंप्लीटली टच नहीं करना, जस्ट ड्रॉप जैसे ही होने वाले हैं तभी के तभी सेंटर में वापस ले आए। इनहेल सेंटर, exhale drop to the left side, left side, left side, left side, and then bring back to the center. Inhale center, exhale drop to the right, 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 and then bring back to the center। जब जब ड्रॉप कर रहे हैं ट्राई करो कि आपके जो दोनों शोल्डर्स हैं वो ग्राउंड पर ही लगे रहें, शोल्डर्स लिफ्ट नहीं होने चाहिए। इनहेल सेंटर, inhale center, inhale center, inhale center, feel the twist in the spine, last 3 more। जितना पास में जा सकते हैं ग्राउंड के पास में जाएं एंड देन वापस से सेंटर।
and relax. Take a deep breath in, take a deep breath out. फॉर द नेक्स्ट स्ट्रेच हम अपनी राइट लेग को ऊपर से क्रॉस कर देंगे. क्रॉस कर दिया, ऐसे ही हम लेफ्ट साइड ड्रॉप करेंगे एंड 30 सेकेंड्स होल्ड करना है. शोल्डर्स को लिफ्ट नहीं करना ऑफ द ग्राउंड, कीप द शोल्डर्स ऑन द ग्राउंड ओनली. ठीक है. सो इनहेल सेंटर, exhale, drop the legs completely to the left side. Do not overlap the legs, एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए पैर, तो साइड साइड में स्प्रेड कर देना. मेक श्योर आपके जो शोल्डर्स हैं वो मूव नहीं हो रहे, शोल्डर्स वहीं पे हैं, जस्ट आपकी स्पाइन ट्विस्ट हुई है. होल्ड द पोज हियर. Coming back to the center, relax हो जाओ and cross the other leg and drop on the other side. Come back to the center and relax. चलिए, हमें एक पदानौक आसन करना है. एक एक करके पैरों को उठाएंगे और अपनी अपर बैक को भी उठाना है. सो लोअर बैक तक जितना ऊपर उठा सकते हैं अपनी अपर फ्रंट बॉडी को उठाना है. ठीक है. सो इनहेल, एक पदानौक आसन. एक्सहेल, ग्राउंड. Inhale, other leg. Exhale, ground. जिससे भी अपनी चेस्ट को उठाने में अनकंफर्टेबल लग रहा है, डिफिकल्टी आ रही है, तो बेड के अंडर जो होता है अपने फुट को हुक कर ले वहां पर एंड देन लिफ्ट अप करें इजीली. ठीक है. इनहेल, एक्सहेल. Last 5, 4, 3, 2 and 1. एंड बैठ जाएं, बिल्कुल सिटिंग पोस्चर में आ जाओ. यहीं से अपने पैरों से क्रॉस कर लो और सुखासन में आ जाओ. अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे, जितना पीछे लेकर जाना है. एंड देन इनहेल, ओपन द चेस्ट, पुश द शोल्डर्स टू द बैक. एक्सहेल, राउंड द स्पाइन. इनहेल, ओपन. Exhale, round. One last time. We'll hold here for 10 seconds.
and relax. If you want to lay down in Shavasana, you can lay down in Shavasana. Make sure that आप बिल्कुल relaxed हो गए हैं before ending the practice. So relax in Shavasana और कोई भी position जिसमें आपको relaxation मिलती है. Okay? Now we are done with the day 4 as well. I hope you will tell me your experience. आपको जैसा भी feel हुआ throughout the practice, just comment down so that I know that you are practicing with me and it is benefiting you. Okay? So just comment down anything, any suggestion, any kind of experience you want to tell. Okay? Chalo. Thank you everyone for joining. We will join the hands together into the heart center. एक बार ही ओम, 3 बार शांति, देन हम अपनी क्लास को एंड कर देंगे. टेक अ डीप ब्रेथ इन, इनहेल, शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. Rub the palms. Place the palms over the eyes. Open the eyes and look at your palms. I will meet you all in day 5. Thank you.